हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। माना कोई दो लेंस ए और बी हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रम से f1 व f2 हैं। ठीक, यदि लेंस ए के द्वारा इस लेंस ए के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब I1 है जो लेंस बी के लिए वस्तु का कार्य करता है और प्रतिबिंब I बनाता है। बात क्लियर है? ठीक, हम जानते हैं चूंकि लेंस सूत्र कितना होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसे बना देंगे हम समीकरण 1। ये हम पढ़ चुके हैं लेंस सूत्र होता क्या है। ठीक है, अब इस लेंस ए के द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए 1/f डैश बराबर 1/v1 ये I डैश, और इसके जो बिंदु यहां कोई बिंदु P है यहां, ये इस बिंदु P और I1 के बीच की दूरी कितनी है v1, और वस्तु और इस बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है u। ठीक, तो तब क्या है 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u, ये है आपकी समीकरण 2। इसी तरह से लेंस बी के लिए ये I डैश जो लेंस ए का बना हुआ प्रतिबिंब है लेंस बी के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। ठीक, तो उस स्थिति में तो क्या होगा, जो बिंदु P और वस्तु जो है यानी कि जो ए के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कितना है I डैश, ये किसके लिए बी के लिए क्या किस तरह कार्य कर रहा है, वस्तु के लिए, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, मान ली गई v1। ठीक, बात क्लियर है? और जो बना प्रतिबिंब है इनके बीच की दूरी है v। बात क्लियर? तो यहां हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v1। ठीक, तब समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर क्या मिल रहा है, यहां से देखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाले, अब राइट हैंड साइड के देखते हैं, तो v1 यहां किसका है, प्लस चिन्ह के साथ है, यहां माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 1/v माइनस 1/u। ठीक, 1/u, इसे बना देंगे हम समीकरण 4। बात क्लियर? ठीक है, समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 4 की तुलना करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इनका जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो कैसे है, इक्वल है। तब कितना आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बात क्लियर है? ये कब है कि जब दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं जहां f1 व f2 दोनों लेंसों की फोकस दूरियां हैं। बात क्लियर? ठीक, अब हम लेके मानते हैं कि इसी तरह से 2 से अधिक लेंसों को संपर्क में रखा गया है, तब कि क्या होगा, माना f1, f2, f3 डॉट फोकस दूरियों वाले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तब इनकी जो फोकस दूरी कितनी होगी, तब 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट जहां तक भी है जितनी फोकस दूरी तक रखे गए हैं। बात क्लियर है? ये तो हो गया इनका एक केस। अब दूसरा क्या है कि ये जो रखे गए हैं लेंस, ये तो इनकी फोकस दूरियों में संबंध हो गया।
अगर इनकी क्षमता की बात करें, जो इनकी क्षमता है, पावर है, यदि या लिख लो, माना P1, P2, P3 डॉट डॉट क्षमता वाले लेंस, इसे मिटा दे, क्षमता वाले लेंस संपर्क में रखे गए हैं तब, ठीक है, संपर्क में रखे गए हैं तब क्या होगा, जो इनका जो तुल्य मान आएगा या कुल मान आएगा वो होगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, जहां तक ये लेंसों की क्षमताएं हमें दी हैं। कहने का मतलब है संयोजन होने पर जो इनका तुल्य जो क्षमता आएगी वो आएगी इन सभी लेंसों की क्षमता के योग के बराबर। ठीक, अब दूसरा है, तीसरा केस इसी में कर लेते हैं। माना M1, M2, M3 डॉट डॉट आवर्धन वाले लेंस संपर्क में रखे गए हैं तब जो इनका जो से पूरा सिस्टम बनेगा उसका जो तुल्य जो आवर्धन आएगी वो कितनी आएगी, M बराबर M1 गुणा M2 गुणा M3 डॉट डॉट। ठीक, ये इसका तुल्य, इसकी क्या जाएगी, तुल्य आवर्धन। बात क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो एक बार और फिर दोबारा देख लें कि यदि संपर्क में F1, F2, F3 फोकस दूरियों वाले लेंसों को रखा गया है तो जो सिस्टम बन के आ रहा है उसका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट डॉट। ठीक, यदि या माना P1, P2, P3 क्षमता वाले लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो इनका जो तुल्य है, जो इनकी क्षमता आएगी P बराबर आएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, यानी कि इन लेंसों की कुल क्षमता के योग के बराबर। तीसरा क्या है इस पढ़ा है इसमें हमने कि माना M1, M2, M3 आवर्धन वाले लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो तब जो इनका तुल्य जो आवर्धन आएगा वो कितना होगा, इन सभी लेंसों की जो आवर्धन है उनके गुणनफल के बराबर, यानी कि M बराबर M1 गुणा M2 गुणा M3 डॉट डॉट, जितना भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ओके।